हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपके सामने एस के शर्मा। बेटा, हम लोग एडमिशन ऑफ चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जैसे पहले बेटा हमने बताया था, इसके 5 एडजस्टमेंट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आज हम लोग सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में हम लोग ये जानेंगे कि जब कोई न्यू पार्टनर्स किसी फर्म में एडमिट करता है तो सारे पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सवाल तो ये भी उठता है कि सर ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ा, हम लोग को न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस चैप्टर्स में निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ा। मतलब अगर कोई पार्टनर्स एडमिशन हो रहे हैं तो हम क्यों न्यू रेशियो निकालेंगे और क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सिंपल सा ये सवाल है और इसका सिंपल सा जवाब भी है कि बेटा मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये दोनों मिलकर बेटा एडमिट कर रहा है, मान लीजिए सी को एडमिट कर रहा है। ठीक है, जब सी को जब एडमिट कर रहा है तो इसको जो भी प्रॉफिट्स में से शेयर मिलेगा वो कौन देगा बेटा, ए और बी देगा। तो ए और बी जब इसको दे रहा है, डैट मीन्स अपने प्रॉफिट्स में से शेयर दे रहा है, तो इन लोग ए और बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। मतलब सैक्रिफाइस करना, त्याग कर रहा है अपने प्रॉफिट्स में से, किसके बिहाफ में, सी के बिहाफ में, न्यू पार्टनर्स के बिहाफ में। तो इसलिए डैट मीन्स ये लोग क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ये लोग भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यही कारण है कि जब कोई न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो डैट मीन्स कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है न्यू पार्टनर्स के बिहाफ में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं जिसका नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और जब ए और बी पार्टनर थे और उसमें जब सी एडमिट कर लिए तो सी को भी जब शेयर दिया जाने लगा तो अब ये लोग डिसाइड करता है कि अब हम लोग का एक नया रेशियो होना चाहिए जिसे हम लोग न्यू रेशियो बोलते हैं। यही डैट मीन्स इसका सवाल का जवाब है कि क्यों न्यू रेशियो और क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। आइए इस पे आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि इसके कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं। आप लोग हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर हम लोग एडमिशन का क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसमें 2 ही रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हर चैप्टर्स का अलग अलग रेशियो होता है, रिटायरमेंट में भी हम लोग को अलग से निकालना होगा, डेथ में भी अलग से निकालना होगा। तो पहले तो हम लोग एडमिशन समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चंस के जरिए हम लोग इसे समझते हैं। केस 1, इसमें बहुत सारे बेटा केस है, हम लोग क्या करेंगे, एक एक केस पे डिस्कस करेंगे। अब मेरे से गुजारिश है आप लोग की कि आप लोग के पास जो भी बुक्स है, जैसे टी.एस. अग्रवाल हो या डी.के. गोयल हो या तुलसियान हो या कॉम्प्रहेंसिव हो या एस.के. सिंह हो या कोई भी डैट मीन्स बुक्स आपके एवरीबडी कुछ भी बुक्स हो, तो जब मैं बता रहा हूँ तो आप उस बुक से क्वेश्चंस बनाना। क्वेश्चंस बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे डैट मीन्स करना है, कैसे बनाना है। तो अगर कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना कि सर इतने नंबर क्वेश्चन ये बुक से नहीं बन रहे हैं तो आप कृपया करके बना दे, तो मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसमें कम से कम 7 से 8 केसेस हैं, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 8 केसेस है। अगर इस 8 केसेस को अगर हम अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं, अच्छी तरह से अगर रीड कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपका न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा और एग्जाम में 3 मार्क्स आपके लिए बुक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से पहला केस बेटा ये है कि व्हेन न्यू partner share is given but sacrificing share
are made by old partners is not given लिख दो केवल। ठीक है, देखो बेटा पहला केस है, हमने बोला कि न्यू पार्टनर जो शेयर का है, शेयर का जो भी न्यू पार्टनर्स है, दैट मीन्स न्यू पार्टनर्स का जो भी शेयर है, अगर वो दिया हो क्वेश्चंस में और ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा जो सेक्रीफाइस किया जा रहा है, ओल्ड पार्टनर कितना शेयर इसको दे रहा है, न्यू पार्टनर्स को दे रहा है, ये अगर आपके क्वेश्चंस में नहीं दिया है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में कैसे हम लोग न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ठीक है, C is admitted in the firm with 1/5 share। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन हमने दिया, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन लोग का 3:2 दिया है, इसमें सी एडमिट किया है इन द फर्म में और इनको जो शेयर मिला है सी को 1/5 मिला है, सी को जो शेयर मिला है 1/5 मिला है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आपको न्यू रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो बेटा इसमें गौर से देखो, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो तो दिया है और न्यू पार्टनर्स का भी शेयर दिया है, लेकिन ये इसमें पता नहीं है कि ओल्ड पार्टनर्स ने न्यू पार्टनर्स को कितना शेयर सैक्रिफाइस किया है। तो वही हमने लिखा है कि जब न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, न्यू पार्टनर शेयर आपको क्वेश्चंस में दे देगा, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस रेशियो नहीं देगा। यहां पर दिया है क्या, यहां पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, 3:2 ओल्ड रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है। ये ए एंड बी जो ओल्ड रेशियो दे दिया है ले, और सी का न्यू शेयर दिया हुआ है, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स कितना शेयर दे रहा है ये पता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये ए और ये बी है, ये दोनों मिलकर किसको एडमिट किया, सी को एडमिट किया। सी का दिया है 1/5 और इसका दिया है 3:2। देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर्स का शेयर दिया है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से हम लोग दैट मींस न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं देखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो बेटा याद रखना जब इस प्रकार के क्वेश्चंस होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे टोटल शेयर, मान लेंगे टोटल शेयर ऑफ फर्म, माने फर्म का जो टोटल शेयर है, मतलब ए का भी बी का भी सी सब मान लो, एक तरह से टोटल शेयर ऑफ न्यू फर्म भी बोल सकते हैं, टोटल शेयर ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म जब बन रहा है तो उसका टोटल शेयर 1 मान लिए। तो जहां पे न्यू फर्म की बात हो रही है तो ए का भी, बी का भी और किसका, सी का, तीनों को मिला के हम डेट मींस 1 मान लिए, मान लेते हैं कि टोटल शेयर न्यू फर्म का 1 है। ठीक है, तो बेटा जब टोटल शेयर 1 है तो इसमें से सी को तो मिल चुका है, सी को मिल गया टोटल, क्योंकि सी नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, उसको डेट मींस 1/5 तो मिल गया न्यू शेयर। तो अब मिलना किसको बाकी है, ए और बी को बाकी है। जब हम टोटल हम मान लिए 1, ए का भी 1, माने ए और बी से मिला के टोटल शेयर दैट मींस प्रॉफिट 1 है या शेयर 1 है, तो उसमें से सी को प्रॉफिट बोल रहा है 1/5 मिलेगा न्यू फर्म में। तो बताइए न्यू फर्म में ए और बी को कितना मिलेगा, तो हम लोग निकाल लेंगे रिमेनिंग शेयर ऑफ किसका, ओल्ड पार्टनर्स का, जिसको हम लोग ए प्लस बी लिख देते हैं। मतलब ए प्लस बी का कितना रिमेनिंग शेयर होगा, तो कैसे निकालेंगे, इस 1 में से 1/5 हम लोग माइनस कर देंगे तो 5 - 1 दैट मीन्स 4/5 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि जो न्यू फर्म का जो शेयर है ओल्ड के लिए वो 4/5 है। तो अब इस 4/5 को ओल्ड क्या करेगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा। अब ओल्ड बोलेगा हम लोग इसको बांट लेते हैं, जो नया फर्म का जो प्रॉफिट है हम लोग बांट लेते हैं, पहले 3:2 में बांटते थे, इसी रेशो में हम लोग बांटेंगे। 4/5 को ए डिस्ट्रीब्यूट करेगा और बी भी लेगा। तो यहां पर इसका मतलब अब ए का जो न्यू शेयर हो जाएगा, ए का न्यू शेयर, तो बेटा 4/5 इंटू दैट मीन्स 3/5, इसी रेशो में बांट ले रहा है।
तो मल्टीप्लाई कर देना है 12/25। फिर उसी तरह से बी का जो न्यू शेयर हो जाएगा, बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बेटा, बी का न्यू शेयर 4/5 इंटू डैट मीन्स 2/5, तो इसका हो जाएगा 8/25 हो जाएगा। और सी का तो ऑलरेडी हम लोग का न्यू शेयर दिया हुआ है, कितना दिया है 1/5। अब देखो तो डैट मीन्स यहाँ 25, वहाँ भी 25, तो नीचे इसका भी डैट मीन्स 25 आना चाहिए। या तो 25 5 का एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, या तो यहाँ 25 यहाँ 25, तो यहाँ भी 25 डैट मीन्स 5 से हम लोग 5 से क्या कर लेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का न्यू रेशियो पता चल गया। न्यू रेशियो आपका हो जाएगा 12, 8 और 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब ओल्ड रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर्स का शेयर दिया हो तो हाउ कैन यू कैलकुलेट न्यू रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकल गया 12 और 8, 12 और 8 20 और 20 और 5 25, मैंने 12/25, 8/25 एंड 5/25। अब क्वेश्चन से बोला है कि न्यू रेशियो तो निकाल लिया, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ले। जब हमें पता है ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ है और न्यू रेशियो हम लोग को पता चल गया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना तो आसान हो जाएगा। चलो बेटा बताओ, जहां पर ए और बी जो है मिलकर सी को एडमिट कर रहा है, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, ए और बी ही करेगा। तो यहां पर ए का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं, ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए सैक्रिफाइसिंग, ए कितना सैक्रिफाइस करेगा, क्या ओल्ड में से न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, याद रखना ओल्ड, तो ओल्ड ए का कितना है 3/5, न्यू अभी ए का कितना निकला 12/25 है ना, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा और ये 12 डैट मीन्स 3/25। और बी का भी हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे, डैट मीन्स वही ओल्ड माइनस न्यू माइनस सैक्रिफाइस होता है 2/5, माइनस बी का भी 8/25, 25 एलसीएम होगा 5 और 25, 5 5 जा 10 माइनस 8 डैट मीन्स 2/5। तो यहाँ पर बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हो गया 3:2 ये निकल गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब आपको केवल डैट मीन्स ओल्ड रेशियो देगा और न्यू पार्टनर्स का शेयर देगा, तो आपको इस तरह से न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ओके, चलो नोट करो। हो गया बेटा रिकॉर्ड। अब चलो इसी क्वेश्चंस को बेटा जैसा अभी हम लोग बता रहे हैं, इसी क्वेश्चंस को और एक मेथड से बनाते हैं। बहुत सारा मेथड से बनते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, और बेटा जरूर किताब से बनाना है। चलिए अब देखिए, इसी क्वेश्चंस को और एक मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर ए और बी है, ये ए है और ये बी है, ये दोनों मिलकर एडमिट किया है किसको, सी को एडमिट किया है। तो ए बी का ओल्ड रेशियो 3:2 दिया है, डैट मीन्स इसका 3/5 एंड इसका 2/5, और सी को जो मिला है डैट मीन्स 1/5 मिला है। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ आप लोग बतलाओ कि जब ए और बी का जो रेशियो दिया है 3:2 और सी का डैट मीन्स 1/5 आपको दे दिया है, तो सी को जो शेयर मिला वो क्या अपने घर से लेकर आया था क्या, नहीं, सी को शेयर इसी फॉर्म में दिया और ए और बी दिया। तो ए और बी क्या अपने घर से तो लेकर नहीं आया था, ए और बी जो है अपना ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से दे रहा है। किसको दे रहा है बताओ, तो सी को दे रहा है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है सी को सेक्रीफाइस कर रहा है और बी भी सी को सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब ए भी सी को दे रहा है और बी भी सी को दे रहा है। तो डैट मीन्स हम पहले ये निकाल ले कि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है इस मेथड के तहत। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सेकेंड मेथड है इसी क्वेश्चन का, जो मेथड आपको अच्छा लगेगा बनाना है। तो यहां पर बेटा ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है 3:2, ठीक है, डैट मीन्स 3/5 एंड 2/5, एंड आपका सी का न्यू शेयर आपको दे दिया है 1/5। हम यहां पर लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। देखो कैसे, तो हमें पता है जो सी को जो 1/5 शेयर मिला है वो ए और बी दिया है, डैट मीन्स अपने शेयर का दिया है। तो यहां पर डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे ए सैक्रिफाइस। सो ए सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस किया, तो बेटा ए जो सैक्रिफाइस किया तो किसको दिया सैक्रिफाइस करके, सी को दिया, और डैट मीन्स दोनों डैट मीन्स कितना दिया 1/5 दिया, मैंने दोनों मिलकर 1/5 दिया। तो हम ये निकाल लेते हैं कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो अपने शेयर का, तो उसका अपना शेयर कितना है बेटा ए का
ए का डेट मीन्स 3/5 और अपने शेयर का दिया है, अपना शेयर का दिया है डेट मीन्स ऑफ, तो यहाँ पर कितना दिया है, सी को दिया है 1/5, तो यहाँ पर 3/25 हो गया। सिमिलरली इसी तरह से बी का भी सैक्रिफाइस निकालेंगे, तो इसका भी उसी तरह से 2/5 डेट मीन्स 1/5 माने 2/25। बेटा हमें पता चल गया कि ए ने सी को सेक्रीफाइस किया 3/25 और बी ने डेट मीन्स सी को सेक्रीफाइस किया 2/25। बेटा आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 1/5 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम ऐड करके देख लो, ये दोनों जो सेक्रीफाइस अगर ऐड करेंगे तो सी का 1/5 आ जाएगा। देखो ना, ऐड करो ना, 3/25 प्लस 2/25 है ना, 25 एलसीएम होगा डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर 3 + 2 डेट मीन्स 5/25 कट गया तो 1/5 आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों सेक्रीफाइस क्या है, सी के ब्याक में 3/25 और 2/25। अब एक चीज बताओ, जब ए अपने शेयर में से किसी को दे रहा है, मान लो तेरे पास 10 रोटी है और 10 रोटी से में तो तुम 2 रोटी किसी को दे ही दे रहा है, तो तुम्हारे पास बचेगा कितना, 8 रोटी, माने 10 में से 2 क्या कर दे रहे, माइनस कर दे रहे। तो ठीक उसी प्रकार से ए का डेट मीन शेयर था 3/5, अब ए 3/5 था तो ए अपने शेयर में से सी को दे रहा है डेट मीन 3/25, मतलब ए जो है कितना दिया सी को, 3/25 दिया है, मैंने 3/5 में से 3/25 दे दिया है। तो अब इसलिए सिमिलरली ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट बना लेंगे, माइनस कर देंगे। अभी जैसे बोले 10 रोटी है, 2 रोटी तुमने किसी को दे दिया तो 8 रोटी बचा ना, उसी तरह से यहाँ 3/25 माइनस उसमें से माइनस 3/5 माइनस 3/25 है ना, तो 25 एलसीएम हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 5 को डेट मीन्स 15 हो जाएगा और ये 3 डेट मीन्स 12/25 हो जाएगा, ठीक है। और बी का भी न्यू शेयर इस सिमिलर निकालेंगे, क्या होगा बोलो बोलो, मन में बोलो, 2/25 माइनस 2/5 माइनस 2/25, ये 25 हो जाएगा, 5 2 = 10 एंड 2 डेट मीन्स 8/25। और बेटा हम लोग को सी को पता है, सी का न्यू शेयर कितना पता है, 1/25। देखो फिर वही तरीका, 25 आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो आप 25 का एलसीएम निकालो, जो आपका एलसीएम होगा उसी को समझना है, उसी को इतना लाना है, यहाँ पर बराबर करना है, इक्वल करना है। लेकिन सिंपल सा तरीका है कि डिनोमिनेटर 25, यहाँ भी 25 तो यहाँ भी 25 होना चाहिए, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन इक्वल करेंगे तो 5/25। तो बेटा यहाँ पर न्यू रेशियो जो हो जाएगा वही देख लीजिए, 12 8, डिनोमिनेटर तो सेम है, 12 8 और 5, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग डायरेक्ट पहले निकाल लिए हैं 3:2, 3/25 एंड 2/25, दैट मीन्स ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस मेथड से भी इसको बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जिस मेथड से दैट मीन्स बनाना हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया कि जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर्स का शेयर दिया हो, केवल शेयर दिया हो, तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे। अब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी केस है। इसी तरह से हम लोग केस कम से कम 7-8 केस पढ़ेंगे, तो इससे आपका कोई किसी भी बुक्स का जो क्वेश्चंस है आपका बन जाएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करना। चलिए बेटा, अब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे। इसमें केस 2 हम लोग अभी पहले ही चल रहा है टॉपिक, है ना। व्हेन न्यू पार्टनर्स acquire his share from the old partners in the ratio। अब केस है कि जब न्यू पार्टनर्स अपना शेयर एक्वायर करता है ओल्ड पार्टनर से, किसमें, रेशियो में एक्वायर करता है, रेशियो में। अब यहां बोल रहा है ना, इसका मतलब देखो क्या बोल रहा है, या ओल्ड पार्टनर्स अपना रेशियो में दे रहा है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये दोनों मिलकर एडमिट कर रहा है किसको, सी को, इसको मिला 1/4 और इन दोनों का रेशियो है 5:3। इससे पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन बनाया। अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, अब यहां पर सी बोल रहा है ना, हमको जो 1/4 मिला है, ये पता चल गया है, जो हमको 1/4 मिला है, ए बी से तो मिला है तो 2:1 में मिला है।
मतलब अगर हम पूछें ए बेटा सी तुमको 1/4 कौन दिया, तो ये बोलेगा बेटा सर हमको ए और बी दिया। तो तुमको ए और बी दिया तो किस रेशो में दिया, तो बोला 2:1 में दिया। मैंने इस 1/4 को ये 2:1 में लिया, मतलब ए ने सी को दिया डैट मीन्स 2/3 एंड बी ने सी को दिया डैट मीन्स 1/3। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको दिया हो, ठीक है। तो इस केस का अब ये केस थोड़ा चेंज होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखो बनाते हैं इस पे एक क्वेश्चन, तब डिस्कस ज़्यादा करने में मजा आएगा। एक क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3, ठीक है। उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 5:3। सी इज एडमिटेड इन द फर्म with 1/5 share in the ratio 2:3 from the old partners. Calculate new ratio and sacrificing ratio। क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेंगे बेटा, तो ध्यान से देखना। जैसे पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मान लो ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। ये राम है, ये श्याम है, ये दोनों मिलकर एडमिट किया मोहन को, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मेरा सवाल है, राम जो है 70 रोटी खाता है और श्याम जो है 80 रोटी खाता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको समझे। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ऐसा एग्जाम, श्याम जो है 70 रोटी डैट मीन्स उसका शेयर है और श्याम का 80 रोटी शेयर है, और ये दोनों मिलकर जब मोहन को एडमिट किया तो इसका डैट मीन्स 90 रोटी शेयर इसको मिलना चाहिए। मतलब इसको मिला 90 रोटी। पहले से राम और श्याम थे तो 70 और 80 रोटी था, और जैसे डैट मीन्स मोहन एडमिट किया तो ये इसको इन दोनों ने मिलकर दिया 90 रोटी दिया। बोला तुम्हारा 90 रोटी का शेयर होगा। फिर हमने मोहन से पूछा, मोहन तुमको 90 रोटी कौन दिया, तो बोला राम और श्याम दिया। कैसे दिया बेटा बतलाओ, तो ये मोहन बोला कि सर हम राम और श्याम से इक्वली लिए हैं। तो आप लोग को जरूर पता चल जाएगा इक्वली, तो राम श्याम को मोहन को कितना दिया, श्याम मोहन को कितना दिया। तो हमने मोहन से पूछा कि तुमको ये जो 90 रोटी मिला, ये 90 रोटी किसने दिया, तो इसने बोला कि राम और श्याम ने दिया। कौन से रेशो में दिया, 1:1 में दिया। चलो ठीक है, 1:1 में दिया। तो मेरा सवाल आप लोग से है कि जब राम ने श्याम को डैट मीन्स राम और श्याम मिलकर 90 रोटी इसको दिया, और मोहन बता भी रहा है कि 1:1 में दिया, मैंने दोनों मिलकर 1:1, मैंने इस 90 रोटी को 1:1 में दिया, तो बताइए राम मोहन को कितना दिया होगा। आराम से निकालेंगे। 1:1 का मतलब 1/2, मैंने राम जो है 1/2 दिया और श्याम भी कितना दिया, 1/2 दिया। तो अगर हम पूछना चाहें कि राम ने डैट मीन्स मोहन, राम और श्याम ने जो मोहन को 90 रोटी दिया, तो उसमें से राम ने मोहन को कितना दिया, तो कैसे निकालेंगे बेटा, 90 का 1/2 डैट मीन्स 45 रोटी दिया। मैंने राम ने डैट मीन्स मोहन को 45 रोटी दे दिया। हमें पता चल गया कि 90 रोटी में से आधा रोटी किसने दिया, आधा रोटी राम ने दिया। तो राम के पास पहले से रोटी कितना था, ओल्ड 70। अब जैसे मोहन एडमिट किया तो राम ने मोहन को कितना रोटी दे दिया, 45। तो अब राम के पास नया रोटी कितना बचा, 70 में से 45 माइनस कर लो, डैट मीन्स 25। अब राम के पास जो न्यू रेटो का जो रेशियो है 25 है। समझ रहे ना बात को। यहाँ पर राम ने 45 रोटी किसको दे दिया था, मोहन को दे दिया था 1/2। सेम प्रोसेस अगर हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ भी श्याम ने मोहन को कितना दिया, आप बोलेंगे 45 उसने भी दिया। तो श्याम का डैट मीन्स न्यू रोटी का शेयर कितना बचा, तो 80 में से 45 घट जाएगा 35। तो नया रेशियो क्या बनेगा रोटी का, जो न्यू रेशियो बनेगा 25 का बनेगा, 35 का बनेगा और 90 का बनेगा। समझे कि नहीं। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी वही करेंगे बेटा। यहां पर भी जैसे में वही कर रहे हैं। जैसा अगर हम बात करते हैं यहां पर, जैसे ये ए है, ये बी है,
ये दोनों मिलकर एडमिट किया किसको बता, तो सी को एडमिट किया, ठीक है। और ए और बी का जो रेशियो दिया है 5:3, मान लीजिए इसको राम, इसको श्याम और इसको मोहन, उसके अनुसार से, ठीक है। तो ए और बी जो है मिलकर सी को एडमिट किया, ठीक है। तो ए और बी का 5:3 दिया और सी का डेट मीन्स कितना दिया है 1/5। हमने पूछा, किससे पूछा, सी से पूछा, अरे बेटा तुमको ये जो 1/5 मिला किससे मिला, तो बोला सर हम 2:3 में लिए हैं और किससे लिए हैं, ओल्ड पार्टनर से लिए हैं 2:3 में। तो इसका मतलब ये जो 1/5 है ये 2:3 में लिया है, ठीक है। जिस तरह से ये 90 रोटी 1:1 में लिया था तो 90 × 1/2 किए थे, तो उसी तरह से मान लीजिए सी का ये 90 रोटी है, सपोज कर लिए 1/5 को, तो 1/5 डेट मीन्स लिया है 2:3 में। तो बताइए ए सी को कितना दिया, कैसे निकालेंगे, जिस तरह से वहां निकाले 90 × 1/2, तो इसी तरह से 1/5 को 2:3 में लिया है। ए ने 2/5 हिस्सा दिया उसका और इसने 3/5 दिया, यही ना है मतलब। तो ए ने सी को कितना दिया, कैसे निकालेंगे, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया सी को, तो उसे निकाल लेंगे 1/5 × 2/5 डेट मीन्स 2/15 हो जाएगा। और बी ने फिर सी को सेम प्रोसेस से, बोलो बोलो कितना होगा, बोलो सॉरी 25 होगा। बी ने सी को कितना दिया, फिर वही प्रोसेस से क्या होगा, बोलो बोलो 1/5 × 3 डेट मीन्स 5 डेट मीन्स 3/25 दे दिया। ये 2/25 दिया और ये 3/25 दिया। तो हमें पता चल गया कि ए ने सी को दिया 2/25, तो उसका जो ओल्ड शेयर है उसमें से सेक्रीफाइस शेयर घटा देंगे, जब बनाएंगे तो और क्लियर होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीका से हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, कैसे इसको बनाते हैं, ठीक। देखिए फिर से एक बार, ये ए है, ये बी है, ये दोनों मिलकर एडमिट किया किसको, सी को। इन दोनों का रेशियो दिया है 5:3 और इसका दिया है 1/5, और ये दोनों ले रहा है, किससे ले रहा है 2:3 में ले रहा है, ठीक है। तो ये कितना दिया, ये कितना दिया, ए सी को कितना दिया 1/5 × 2/5 डेट मीन्स 2/25 दिया। फिर इसी तरह से बी ने सी को कितना दिया, बोलो बोलो 1/5 × 3/5 डेट मीन्स 3/25 दिया कि नहीं दिया। तो हमें पता चल गया कि ए ने सी को दिया 2/25 और बी ने सी को दिया 3/25, ओके। तो इसको लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन में, यहाँ पर रेशियो ऑफ ए एंड बी आपको दे दिया है 5:3, मतलब 5/8 और 3/8, 5 और 3 8। और यहाँ पर बेटा सी का न्यू शेयर दे दिया है, सी का न्यू शेयर आपको दे दिया है 1/5 विच गेट इन द रेशियो, या विच एक्वायर्स लिख सकते हैं, विच एक्वायर्स इन द रेशियो क्या 2:3। किस रेशियो में ले रहा है 2:3 में। तो सी जब एडमिट कर रहा है तो कौन सेक्रीफाइस करेगा, ए करेगा और बी करेगा। तो बेटा यहाँ पर ए का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, ए सेक्रीफाइस है ना, एक सेक्रीफाइस क्या किया, फिर से बोल रहे हैं, जब ए ने दिया तो क्या अपने घर से दिया, नहीं, जो सी को 1/5 दिया उस 2:3 में दिया था। तो ए जो है 1/5 इंटू डेट मीन्स 2/5, 2:3 मैंने 2/5 मैंने 2/25, ए सेक्रीफाइस क्या है। उसी तरह से बी अगर सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, चलो यहीं निकाल लेते हैं, बी सेक्रीफाइस, बी का भी सेक्रीफाइस निकालेंगे तो उसी तरह से 1/5 इंटू क्या होगा, बोलो बोलो 3/5 डेट मीन्स 3/25 हो जाएगा, ठीक है। अब आराम से बेटा ए का न्यू निकाल लो, अभी बोले कि 10 रोटी था उसमें से 2 रोटी दे देंगे तो कितना बचेगा 8। तो उसी तरह से ए का पहले से था 5/8, उसमें से ए ने सी को दे दिया कितना, उसमें से ए ने सेक्रीफाइस किया, सी को कितना दिया 2/25, तो माइनस कर देंगे 5/8 माइनस 2/25, 8 और 25 का एलसीएम निकाल लो, कितना से निकलेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि डेट मीन्स ये होगा, तो 25 तो यहाँ पर हो जाएगा 200 क्योंकि कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर 125 यहाँ पर, और ये 16 हो जाएगा बेटा, 25 8 200 क्या 25 और 8 का एलसीएम 200 होगा। और इसको डेट मीन्स हम लोग कर लेते हैं, तो 25 8 जा 25 25 125 और यहाँ 25 25 8 8 2 16, चलो ठीक है। तो
9,200 होगा। ठीक है, उसी तरह से बी का भी न्यू शेयर निकाल लेते हैं। तो बी का शेयर न्यू शेयर हो जाएगा आपका 3/8 और माइनस बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 3/25। तो इसका भी डैट मीन्स यहाँ 200 हो जाएगा और यहाँ पर 75 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। डैट मीन्स 51/200 हो जाएगा। और बेटा सी का तो न्यू शेयर हमें पता है, सी का न्यू शेयर क्या है 1/5। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 200, यहाँ पे 200, तो यहाँ भी 200 होना चाहिए। तो 40 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा। कितना आसान है इसको बनाना। तो बेटा आपका न्यू रेशो निकल गया 109:51 है ना, /40। ठीक है, ये आपका हो गया। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो माने ए ने जो सी को दिया और बी ने जो सी को दिया वही सैक्रिफाइस क्या है। बी ए ने कितना दिया 2/25 और बी ने कितना दिया डैट मीन्स 3/25। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा 2:3। तो इस तरह से हम लोग का क्या है ये पता चल गया कि जब न्यू पार्टनर्स जब रेशियो में ओल्ड पार्टनर से लेता है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट मीन्स न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर बेटा अगर डाउट होता है तो फिर से कमेंट करना, फिर से हम लोग इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे। चलिए नोट कीजिए।